श्री राम राम मन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नाथ विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुद्ध सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। श्री महाराज दशरथ तथा सारी अयोध्या वासी पूरी प्रजा एकदम प्रसन्न है कि कल प्रातः काल हम सब राजा रामचंद्र जी को राज्य तिलक होता हुआ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा चरित्र हुआ जो महाराज इस अयोध्या की जो प्रजाजन की प्रसन्नता है, वह प्रसन्नता रूपी सुंदर गृह पर मानो दुख रूपी बाढ़ आ गई हो। मंथरा जाकर के अपने शब्दों के द्वारा कैकेयी को इस प्रकार से भ्रमित किया, क्योंकि सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि फेर दिया और मंथरा ने भी इस प्रकार की ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ाई महाराज कि कैकेयी भी ये समझ गई कि केवल मंथरा ही मेरा भला चाहती है और मैं देखती हूँ कि राम कैसे कल राजा बनता है। कोप भवन में जाकर के और महाराज के सामने अपने पूर्व में जो दो वरदान उनके धरोहर रूप थे उनके पास, वह दो वरदान मांगती है। पहले वरदान में उसने माता कैकेयी ने कहा कि हे प्राणनाथ सुनिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मांगती हूँ कि मेरे राज्य, यह जो राज्य तिलक होना है मेरे पुत्र भरत का होना चाहिए। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, वह एकदम दुखी हो गए, कांपने लगे कि इसका प्रथम वरदान ही इतना भयंकर है तो दूसरा वरदान क्या मांग सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। तभी तक कैकेयी मैया बोल पड़ी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी वेश धारण करके 14 वर्ष वन को जाए राम, ऐसा जब वरदान दूसरा सुना महाराज दशरथ, उनके पूरे चेहरे का रंग ही उड़ गया, मानो उनको सांप सूंघ गया। महाराज जैसे कोई वृक्ष पर बिजली का
आघात होता है, पूरा वृक्ष झुलस जाता है। यह दशा महाराज दशरथ जी की हो गई। बिलखने लगे, पहले हाथ जोड़ करके खूब अनुनय विनय किए कि हे रानी, क्या तुम मजाक कर रही हो? अरे, मुझे तुम अंधा मत करो, क्योंकि श्री राघव जी, श्री राम जी ही मेरे नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज छटपटाते रहे, लेकिन कैकेयी एक जो है नहीं सुने। और अंतिम निर्णय कैकेयी का यही रहा। महाराज दशरथ रोते रहे और बार बार यही कहते रहे कि मुझे तो अभी तक यही लगता था कि कैकेयी मुझसे सबसे ज्यादा स्नेह करती है, प्रेम करती है, लेकिन आज मैं समझ गया कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कैकेयी ने कहा कि होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझहि मन माहि। सवेरा होते ही जो मुनि वेश धारण कर राम वन को नहीं गए, तो राजन यह निश्चय समझ लीजिए कि या तो मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। महाराज दशरथ चिल्लाने लगे, रो रो कर, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे कैकेयी, मैं तुझे बहुत अच्छा समझता रहा, लेकिन तू तू तो सबसे बड़ी जो है बैरिन है मेरी। अरे पापिन, तूने ऐसा वरदान मांग लिया है, मैं अब कौशल्या को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मैं उसे क्या कहूंगा कि मैंने तेरे बेटे को किस लिए वन को भेज दिया? अरे मेरा राम, मेरा पुत्र तो बड़ा सच्चा सीधा सरल है, विनम्र है। वह सुनते ही वन को चला जाएगा, लेकिन जाते जाते अगर उसने यह पूछ लिया कि पिताजी, मुझे किस अपराध के कारण वन में भेजा जा रहा है, उस अपराध तो बता दीजिए कि मैं वन में जाकर उसका प्रायश्चित कर लूं, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार बहुत महाराज दशरथ दुखी हैं सज्जनों। सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे भुवन भास्कर, तुम उदित मत होना, अगर उदित हो गए तो तीन तीन विधवा बहू का मुंह देखोगे। पूरी रात हा राम करते हुए महाराज दशरथ सोए नहीं, पूरी रात चिल्लाते रहे, गिर पड़े जमीन पर और यही कहते रहे कि जाओ राम को कह देना कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करे, वह वन को ना जाए, और रुदन करते रहे। अब इधर प्रातः काल होता है सज्जनों, सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं राम का राज्याभिषेक, राज्य तिलक देखने के लिए। सब अपने अपने हाथों में सुंदर फूलों की माला लेकर के दौड़ पड़े हैं अयोध्या के भवनों की ओर। लेकिन इधर सब इंतजार कर रहे हैं। प्रातः काल होते ही सुंदर चारों तरफ बीड़ा वादन, शहनाई वादन, और जो गायक लोग थे वह भोर कालीन जो रागें होती हैं उनका आलाप करना प्रारंभ किया है। लेकिन महाराज दशरथ जैसे ही सुने, वह सब मधुर तान, मधुर स्वन, वो धुन, उत्सव, यह उनको बाणों के समान लग रहे थे। तेहि निशि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। सज्जनों, राज्य तिलक होना है कल। ऐसी प्रसन्नता के कारण कोई भी अयोध्यावासी उस रात को सोया नहीं। देखिए, दो अवस्थाओं पर नींद उड़ जाती है, या तो बहुत प्रसन्नता हो या फिर बहुत दुख हो। जब बहुत दुख होता है तब भी नींद नहीं आती, और जब बहुत प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता के कारण भी नींद नहीं आती। और आंसू भी
दोनों में आते हैं, प्रसन्नता में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आंसू आते हैं, लेकिन दोनों आंसुओं में अंतर होता है। प्रसन्नता के आंसुओं में उत्साह होता है और दुख के आंसुओं में वेदना होती है। अब इधर सभी प्रातः काल सब महाराज दशरथ जी के द्वार पर एकत्रित हो चुके हैं। सब खड़े हुए हैं, लेकिन विचार कर रहे हैं कि महाराज दशरथ आज ऐसा क्या हुआ जो अभी तक वह जागे नहीं। द्वार भीर सेवक सचिव काई उदित रवि दे, जागे हूँ अवजहू न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है सज्जनों। सूर्य उदय हुआ देख करके आपस में बातें कर रहे हैं कि कौन ऐसा विशेष कारण हुआ कि अवधपति अभी तक जागे नहीं। क्यों आश्चर्य हो रहा है? क्योंकि महाराज दशरथ कभी भी सूर्य के बाद नहीं उठे, सूर्य उदय होने के पहले। और कब? तो कहते हैं पछिले पहर भूप नीत जागा, पछिले पहर भूप नित जागा, आजू हम ही बड़ अचरज लागा। पिछले पहर ही महाराज सदा जाग जाते हैं, आज क्यों नहीं जग रहे, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। सुमंत्र जी जाइए, आप जाइए और जा करके देखिए, महाराज से आज्ञा लीजिए और फिर हम सब आज का जो तैयारी का कार्य है उसको प्रारंभ करें। सुमंत्र जी सज्जनों गए हैं, उस गृह पर गए जहां पर कैकेयी मैया है। जय जीव कह करके उन्होंने माथा नवाया है, लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ जी की अवस्था, उनके दशा पर दृष्टि पड़ी है, वैसे ही महाराज दशरथ की दशा देख करके अचंभित तो हो गए। सुमंत्र जी शोक से विकल पृथ्वी पर पड़े हुए महाराज दशरथ हा राम यही पुकार रहे हैं। महाराज दशरथ का वह तेज, यहाँ कहते हैं बाबा जी लिखते हैं, जैसे कमल की कोई जड़ उखाड़ दिया हो और कमल मुरझा गया हो, ऐसे ही महाराज दशरथ की अवस्था है। सुमंत्र जी बोल रहे हैं कि महाराज क्या हुआ, लेकिन महाराज हा राम का उच्चारण कर रहे हैं। तब कैकेयी बोलने लगी, परी न राजहिनी दिनिसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किया, कहीं न मरम मही। देखिए, कैकेयी इनको सब पता है, लेकिन कहती हैं राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण क्या है ये तो जगदीश ही जाने। इन्होंने बस राम राम रट करके सवेरा कर दिया, इसलिए सबसे पहले राम को ही बुलाया जाए, शीघ्रता कीजिए, क्योंकि जितनी देर होगी राम जी को आने में, महाराज को उतना ही कष्ट, उतनी ही पीड़ा होगी। जैसे ही महाराज सुमंत्र जी ने यह सुना सज्जनों, भागे भागे राम जी के पास गए हैं। गयऊ जहां दिनकर कुल टीका, वहां पर गए जहां पर सूर्य कुल टीका थे, श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने पिता के भांति ही उनका आदर किया और राजा की आज्ञा कह सुनाई सुमंत्र जी ने। तब वह साथ में सुमंत्र जी के साथ पिता जी के पास चल दिए। इधर रघुकुल दीपक को साथ लिवा करके सुमंत्र जी चले हैं सज्जनों, राजा का शोक रूपी तम निवारण करने चले हैं, क्योंकि महाराज दशरथ दुखी हैं। यहां पर दीपक कहा है, भानु नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यहां पर संपूर्ण शोक दूर नहीं करेंगे। जब श्री राम जी सम्मुख होंगे, दशरथ जी का जो प्रसन्नता है कुछ तो होगी, क्योंकि जो सूर्य है वह स्वयं उदित होते हैं, दीपक जो होता है उस दूसरे के द्वारा यत्न करने पर प्रकाशित होता है, जलता है। वैसे ही यहाँ पर राम जी स्वतः नहीं गए महाराज दशरथ जी के पास, सुमंत्र जी लिवा करके गए हैं।
और जब उस भवन में दीपक का प्रकाश पहुंचेगा तो उनके प्रकाश से वह कुछ उजेला होगा, ज्ञान दीपेन भास्वता। और अपने ज्ञान वैराग्य त्याग पितृभक्ति इत्यादि गुणों के रूप प्रकाश से श्री रघुकुल को विशेष प्रकाशित करेंगे। दीपक के चले जाने पर अंधेरा हो जाता है, वैसे ही राम जी के वन गमन के बाद रघुकुल में अंधेरा छा जाएगा, अयोध्या में अंधेरा छा जाएगा। प्रथम दिनकर कुल टीका कहा, दूसरी बार रघुकुल दीपा कहा। इसका कारण क्या है? तो टीकाकार कहते हैं कि तिलक से केवल शोभा होती है, पर दीपक का प्रकाश पराधीन होता है। वह ज्यादा जोर से हवा चल जाती है तो वह बुझ जाता है। उसको स्त्रियां अपने अंचल से भी, वायु के झोंका से बुझा सकती हैं। अंचत वात बुझाई दीपा। तो कैकेयी रूपणी विपत्ति अपने सुख रूपी अंचल के वचन रूपी वायु से उसे बुझाने का प्रयास करेगी। यही जान करके यहाँ कवि ने मणि कहा है। मणि इसलिए कहा कि जो मणि होती है वह स्वप्रकाशित होती है और किसी के बुझाने से वह बुझती नहीं है, क्योंकि उसका प्रकाश सदैव रहने वाला है। तात्पर्य है कि राम जी का मन जरा भी विचलित नहीं होगा। 14 वर्ष का वनवास सुन करके भी वह उसी प्रकार रहेंगे महाराज जैसे उनकी सदैव अवस्था रहती है। श्री राम जी का स्वभाव करुणामय है, मृदुमय है। और सबसे बड़ी बात यह है सज्जनों की, श्री राम जी ने अभी तक अपने जीवन काल में कभी दुख देखने की, जो बात सुनिए, कानों से सुना भी नहीं था कि दुख क्या होता है। और आज जैसे ही पिताजी के दुख को देखा है, इस अवस्था में देखा है पिताजी को, महाराज श्री रामचंद्र जी को बड़ी वेदना हुई। धैर्य धारण करके प्रभु राघव जी माँ कैकेयी से पूछते हैं कि मैया आप ही बतलाइए, पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे। मोह ही कहूं मातु तात दुख कारण। आप ही कहिए कि पिताजी के दुख का कारण क्या है। तब कैकेयी मैया बोलती हैं कि हे राम सुनो, सब कारण तो यह है कि राजा का तुम पर सबसे ज्यादा अधिक स्नेह है। श्री रामचंद्र जी ने कहा मैया स्नेह है, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। तब कैकेयी ने बतलाया कि मैंने महाराज को 2 वरदान धरोहर रूप दे रखे थे, सो आज वह वरदान मैंने मांग लिया, जो अच्छा लगा वह मांग लिया। और राजा उसको देने में बड़ा शोक कर रहे हैं। देने से तुम्हारा साथ छूट रहा है और ना देने से उनका वचन भंग हो रहा है। अब यह काम तुम्हारा है राम, यदि तुम स्वयं चाहो तो प्रसन्नता पूर्वक उनके इस वचन का आन तुम रखो, जिससे सब संकट तुरंत दूर हो जाए। और 2 वरदान क्या मांगा, सब कैकेयी माता ने कह सुनाया कि मैंने प्रथम वरदान में भरत को जो है गद्दी अयोध्या की, और दूसरे में आप तुमको 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही श्री रामचंद्र जी यह सुनने, तो उनके चेहरे पर जरा भी दुख का एक रेख मात्र भी नहीं आई। वे बड़े प्रसन्न हुए यह बात सुन करके। कहने लगे कि बस इतनी सी बात मैया, इस इतनी छोटी बात के लिए पिता जितना दुखी हो रहे हैं। अरे माता, आप एक इतनी छोटी बात के लिए पिताजी को इतना जो है वरदान आदि मांगने की आवश्यकता क्या थी? आप तो मुझे बुला करके कह दी होती तो मैया मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं कि अब तक तो तेरा राम वन में चला गया होता। रामचंद्र जी के जो है वचन ऐसे हैं सज्जनों, सुन करके यह ज्ञात होता है कि जीवन में कैसा स्थान होना चाहिए। कहते हैं कि अरे मैया, वह पुत्र तो भाग्यशाली होता है जिनको माता पिता के आज्ञा पालन करने का अवसर प्राप्त होता है।
और कहने लगे, सुनो जननी सोई श्रुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे वह बेटे तो भाग्यशाली होते हैं जिनको माता पिता के आज्ञा पालन करने का जीवन में अवसर मिलता है। माँ, मुझसे आपने कहा होता तो मैं कब का वन में चला गया होता। अरे माँ, मुझे वन जाने में तो कितने प्रकार से मेरा कल्याण हो रहा है वो तो मैं ही जानता हूँ। और माँ, मैं अपने हृदय की एक बात तुमसे आज कहूं। कैकेयी माँ ने कहा कि हाँ बोलो राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, माँ मैं तो शुरू से यही चाहता था कि मेरे प्राणों से प्यारा भरत वह इस अयोध्या का राजा बने। जब से मैंने सुना कि मुझे राज्याभिषेक करने की तैयारी किया जा रहा है तो मैं मन से बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं। और वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलन होगा, संतों का दर्शन होगा, तो वहां तो मेरा सब प्रकार से कल्याण है। माँ, तुमने तो मेरा बहुत भला चाहा। मैं आज जान गया कि तुम मेरी सबसे प्यारी माँ हो। और पिताजी के फिर आज्ञा पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होना, और उसमें भी आपकी सम्मति, मेरी परम प्रिय माता जी का आशीर्वाद, इससे बढ़कर के मेरे जीवन का क्या सौभाग्य होगा। धन्य है, यह है राम, जो इस प्रकार प्रतिकूलता में भी सहज अनुकूलता खोज लेते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। श्री राघव जी ने कहा कि आज विधाता तो सब प्रकार से मुझे प्रसन्न है, क्योंकि मेरे प्राणों से प्रिय भरत मेरे इस जो है अयोध्या का राजा बनेगा, और मैं जो है वन में जाकर के मुनियों का सेवा उनका दर्शन प्राप्त करूंगा। राम जी कहने लगे कि हे माता, मुझे एक ही दुख है मन में। वह यह है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना कष्ट। हे माता, मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि पिताजी तो बड़े धीर वीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण पिताजी मुझसे बोल नहीं रहे, मुझसे बातें नहीं कर रहे। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, सच सच कहो क्या बात है, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। माता कैकेयी ने कहा, राम, मैं तुम्हारी शपथ खा करके कहती हूँ, भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ, इसके अलावा महाराज के दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। हे राम, और तुमसे अपराध तो बन ही नहीं सकता। स्वयं कैकेयी माता ने यहाँ पर कहा है कि तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे पुत्र, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आज राम जी बड़े भावुक हैं और पिताजी से कहने लगे, क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि हे पिताजी, उठिए पिता
सोच की क्या बात है, निज माता की आज्ञा निभाऊंगा मैं। शुभ पुण्य प्रभाव जगे वन में, मुनि दर्शन लाभ उठाऊंगा मैं। भरताग्रज प्राण प्यारे हमें, नृप देख उन्हें सुख पाऊंगा मैं। बस 14 वर्ष बिता करके, बस 14 वर्ष बिता करके, झट लौट अरण्य से आऊंगा मैं। आहा, जानते हैं कि इस दुखी हैं मेरे वन जाने से। 14 वर्ष को भी इतनी सरलता से कह रहे हैं मानो 14 सेकंड की बात हो रही हो। बस 14 वर्ष बिता करके झट लौट अरण्य से आऊंगा मैं। पिताजी, आप दुख का त्याग कीजिए। इस प्रकार श्री राघव जी मना रहे हैं। और अब अगले वक्तव्य पर हम सब श्री राम जी का वन गमन उसको श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से चौपाई आप लोग सुना देंगे। सर्वप्रथम हमारे हिंदू जी हम पर। सुनाएंगे गुरु जी। अच्छा अच्छा, नीरज जी आप सुना दीजिए। अवध बिहारी जी, हिंदू पराशर जी, पूर्वी जी। चलिए। सीताराम गुरु जी। सीताराम। मार चरित स करहि सुनाहे, अति प्रिय जानी महेश सिखाहे। बारे बार बिन बहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनाबहु कबहु, चले हो प्रसंग दुराबहु तब। जी सीताराम गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे सुना। हिंदू पराशर जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, जी प्रणाम। प्रणाम गुरु राधे जी। राधे। हाँ हाँ, सुनाइए। मैं सुनाऊं गुरु जी। जी जी, आप ही सुनाइए। के कई सुता सुत के कय सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेऊ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। दुई वरदान भूप सन छा दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ाबहु छाती। सुतहि राजू रामहि बनबासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम सुनाइए। जी गुरु जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहु टीका। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। हाँ जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। सुनाइए। सुनाई गुरु जी। सुना दीजिए। पुनि प्रभु गीत प्रिया जिमि कीन्ही, बधि कबंध सब रिहि गति दीहि। बहुरी विरह
बरनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा, जेहि विधि कपीपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धारे, विवर प्रवेश मिले भांति, कपिह बहुरी मिला संपाति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे। चलिए, आज प्रवचन के लिए कौन है?